अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 11 to 18 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है 20% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल वर एब्सेंट ऑन अ सर्टेन डे। इफ देयर वर 1200 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन अ स्कूल ऑन दैट डे, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट का ये मतलब बनता है कि एक स्कूल में एक दिन 20% स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। अगर उस दिन स्कूल में 1200 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे तो आपने ये बताना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे उस स्कूल में। यहाँ पे लिखेंगे लेट टोटल स्टूडेंट्स, तो हम खुद से लेट करेंगे, एक्स यहाँ पे लेट कर लेते हैं। उसके बाद लिखेंगे प्रेजेंट स्टूडेंट्स, तो कितने प्रेजेंट है 1200 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद लिखेंगे एब्सेंट स्टूडेंट्स, तो आपके टोटल स्टूडेंट्स में से 20% एब्सेंट है, तो यहाँ पे आएगा 20% ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि हमने टोटल स्टूडेंट्स एक्स लेट किया है तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। उसके बाद आप लिखोगे टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टूडेंट्स प्लस एब्सेंट स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंट कितने हैं आपके 1200 प्रेजेंट हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस उसके बाद एब्सेंट स्टूडेंट्स है 20% ऑफ एक्स, यहाँ पे 20% ऑफ एक्स आ जाएगा। और टोटल स्टूडेंट्स हमने एक्स लेट किया था तो वो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। उसके बाद अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये भी एक्स वाली वैल्यू ये इस साइड पे आ जाएगी, ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगी 20%। अब इस ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखा जाएगा एक्स। उसके बाद यहाँ पे रह गया 1200, वो वैसे आ गया, 20 ऊपर, इस परसेंटेज का 100 नीचे आ जाएगा और साथ में एक्स वैसे, और ये 1200। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आपका 100 आ जाएगा। 100 को एक्स से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बाय इसके नीचे नहीं है, तो डायरेक्ट 100 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 एक्स आ जाएगा। माइनस 100 और 100 को डिवाइड किया, 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20 और साथ में ये एक्स भी आ जाएगा, और यहाँ पे 1200 वैसे आ जाएगा। ये 100 यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे 1200 मल्टीप्लाई 100 लिख दिया, 100x माइनस 20x ऐसे आ गया। अब 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80x आ जाएगा। जब 1200 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस साइड पे जो x के साथ 80 मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे स्पेस कम है, इसको साइड पे कट कर लेते हैं। 0 से 0 कट हो गया, ये 2 पे कट हो रहा है, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, ये 3 0 ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और ये 3 0 ऊपर शिफ्ट हो गई। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, एक इधर कैरी जाएगा, ये 10, 2 5 ज़ा 10, और ये 2 जीरोस रह गई, ये इसके साथ आ जाएंगी। x इज इक्वल टू 1500 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है नादिया यूज्ड 6 kg ऑफ बनास्पति घी आउट ऑफ 8 kg बनास्पति घी इन द मंथ ऑफ मार्च। शी यूज्ड 7 kg ऑफ बनास्पति घी आउट ऑफ 10 kg बनास्पति घी द मंथ ऑफ अप्रैल। इन विच मंथ शी यूज्ड मोर घी देन द अदर मंथ। नादिया ने मार्च के महीने में 8 kg बनास्पति घी में से 6 kg बनास्पति घी इस्तेमाल किया। फिर उसने अप्रैल के महीने में 10 kg बनास्पति घी में से 7 kg बनास्पति घी इस्तेमाल किया। तो किस महीने में उसने ज़्यादा घी इस्तेमाल किया, हमने ये फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे टोटल घी इन मार्च, तो टोटल कितना घी था उसके पास मार्च के महीने में 8 kg। उसके बाद लिखेंगे यूज्ड घी इन मार्च, उसने मार्च के महीने में कितना घी इस्तेमाल किया, वो है 6 kg। अब यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ यूज्ड घी इन मार्च। मार्च के महीने में उसने जो घी यूज़ किया ना, उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। वो किस तरह, जितना उसने इस्तेमाल किया वो अमाउंट ऊपर और जितना टोटल है वो नीचे, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 6/8 मल्टीप्लाई 100, साथ में परसेंटेज भी आ जाएगा। अब ये दोनों कट हो रहे हैं, इस तरह भी कट हो रहे हैं, चाहे आप इस तरह कर लें या इस तरह कर लें। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ये 0 वैसे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, एक इधर कैरी जाएगा, ये 10, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, ये इस तरह कट नहीं हो रहे, इस तरह कट हो रहे हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब 3 और 25 रह गया, 3 और 25 को मल्टीप्लाई किया तो आपका 75% आ जाएगा, यानी कि उसने मार्च के महीने में 75% घी इस्तेमाल किया। अब उसके बाद आपने अप्रैल के महीने का भी निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल घी इन अप्रैल। तो अप्रैल में उसके पास टोटल घी कितना था, 10 kg, 10 kg यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे यूज्ड घी इन अप्रैल, अप्रैल में उसने 10 kg में से कितना घी इस्तेमाल किया, 7 kg। उसके बाद लिखेंगे परसेंटेज ऑफ यूज्ड घी इन अप्रैल, तो जो उसने अप्रैल में घी इस्तेमाल किया उसकी भी परसेंटेज निकालनी है। तो जो उसने इस्तेमाल किया घी वो अमाउंट ऊपर और टोटल अमाउंट नीचे, और मल्टीप्लाई 100।
10 वन ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100 हो गया। 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 70% आपका आंसर आ जाएगा। हमने ये भी बताना है कि उसने कौन से मंथ में ज़्यादा घी इस्तेमाल किया है। तो उसने मार्च के मंथ में ज़्यादा घी इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पे 75% आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो नादिया यूज्ड मोर घी इन मार्च एज कम्पेयर टू अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है इन द मंथ ऑफ रमज़ान Salim donated 4,500 rupees to charity from his total salary of 45,000 rupees. Alim donated 6,000 rupees to charity from his salary of 55,000 rupees. Who has donated the higher percentage of his monthly salary? रमज़ान के महीने में सलीम ने अपनी 45,000 सैलरी में 4500 जो रकम है वो अतिया कर दी। अलीम ने अपनी 55,000 सैलरी में से 6,000 रकम अतिया कर दी। तो हमने ये बताना है कि परसेंटेज के लिहाज से किसने अपनी मंथली सैलरी में से ज़्यादा डोनेट किया। यहाँ पे लिखेंगे टोटल सलीम सैलरी। सलीम की कितनी टोटल सैलरी बताई गई है? 45,000। यहाँ पे लिखेंगे डोनेटेड अमाउंट टू चैरिटी। तो सलीम ने कितनी रकम अतिया की? वो है 4,500 रुपीज़। यहाँ पे 4,500 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद हमने इनकी परसेंटेज निकालनी है तो यहाँ पे लिख देंगे परसेंटेज ऑफ डोनेटेड अमाउंट, यानी कि उसने जो डोनेट किया अमाउंट उसकी परसेंटेज आपने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, जितनी उसने डोनेट की है उसको ऊपर, जितनी टोटल है उसको नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो 4,500 ऊपर, नीचे 45,000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100%। अब ये 2 ज़ीरो इससे कट हो गई, ये 1 ज़ीरो इससे कट हो गई, 45 से 45 कट हो गया, तो क्या रह गया? सिर्फ 10%। यहाँ पे 10% आ जाएगा। ये हमने सलीम की निकाल लिया परसेंटेज। अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल अलीम सैलरी। अलीम की टोटल कितनी सैलरी बताइए? 55,000 रुपीज़। उसके बाद लिखेंगे डोनेटेड अमाउंट टू चैरिटी। अलीम ने कितनी अमाउंट डोनेट की है? वो है 6,000 रुपीज़। उसके बाद इसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे तो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ डोनेटेड अमाउंट। तो जितनी डोनेट की गई है उस अमाउंट को ऊपर रखेंगे, जितनी उसकी टोटल सैलरी है वो बाय के नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई 100। ये 2 ज़ीरो इससे कट हो गई, ठीक है। ये 1 ज़ीरो इससे कट हो गया, ये कट हो रहा है 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10 और ये 0 7 ऊपर हो जाएगी। ये मजीद अब कट नहीं होते तो 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 0, 6 2 12 और नीचे 11 वैसे। अब जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10.909%। तो सलीम ने 10% डोनेट किया, तो अलीम ने 10.909% डोनेट किया है। तो ज़्यादा अलीम ने डोनेट किया, तो यहाँ पे लिख देंगे सो अलीम डोनेटेड द हायर परसेंटेज ऑफ हिज मंथली सैलरी। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है इंक्रीज 17 बाय 85%, व्हाट इज़ द रिजल्ट? जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो आपका एग्जाम्पल नंबर 16 के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। न्यू प्राइस आपने खुद से बनानी है, जितना इंक्रीज़ किया होगा या डिक्रीज़ किया होगा, और उसके बाद ओरिजिनल प्राइस लिखनी है, उनमें रेशो फाइंड करके फिर आपने उनमें न्यू प्राइस फाइंड करनी है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू प्राइस रेशो ओरिजिनल प्राइस। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज ऑफ 10%, मीन्स ये कि 100 में आपका 10% और इंक्रीज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो न्यू प्राइस आपकी बनेगी 110, और यहाँ पे इस साइड पे ओरिजिनल प्राइस में आपका 100 ही लिखा जाएगा हर क्वेश्चन में। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में 85% इंक्रीज हो रहा है, इसका ये मतलब है कि 100 में 85 ऐड हो जाएगा। तो न्यू प्राइस आपकी क्या बन जाएगी? 185, और ओरिजिनल प्राइस आपकी लिखी जाएगी 100। तो न्यू प्राइस हमारी क्या बनी है? जब 85 को 100 में ऐड करेंगे तो 185 आ जाएगा, रेशो ओरिजिनल प्राइस की जगह 100 आ जाएगा। अब इस रेशो को बाय में चेंज करते हैं, तो न्यू प्राइस ऊपर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस, 185 ऊपर और नीचे 100 आ जाएगा। ओरिजिनल प्राइस आपको बताई गई है 17, तो न्यू प्राइस वैसे ही लिखेंगे, नीचे आपका क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा, 185 ओवर 100 वैसे। अब हमने न्यू प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 17 इसके नीचे डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 2 10 0 वैसे,
5 3 ज़ा 15, इधर से आपका 3 इधर कैरी जाएगा, ये 35 हो जाएगा। 5 7 ज़ा 35, 37 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 629 और नीचे 20 वैसे। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। माइनस किया तो 2 ये नीचे आ जाएगा और ये 9 भी साथ आ जाएगा। 21 ज़ा 20, माइनस करने से 9, अब ये छोटा नंबर है यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 24 ज़ा 80 हो जाएगा। माइनस करने से 10, अब पॉइंट की वजह से अगेन 0 आ जाएगा। तो 20 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पूरा 100 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? 31.45। तो ये आपकी न्यू प्राइस निकल आई। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है डिक्रीज 30 बाय 70%, व्हाट इज द रिजल्ट। 14 वाले क्वेश्चन में इंक्रीज हो रहा था तो हमने 100 में 85 को ऐड किया था। अब यहाँ पे 70% डिक्रीज हो रहा है तो 100 में से 70 को माइनस करेंगे तो आपका 30 रह जाएगा। ठीक है, और हमने इसकी न्यू प्राइस फाइंड करनी है। यहाँ पे लिखेंगे न्यू प्राइस रेशो ओरिजिनल प्राइस। न्यू प्राइस हमारी क्या बनी थी? 30, क्योंकि 70% उन्होंने बताया था तो 100 में से जब 70 को माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। और ओरिजिनल प्राइस की जगह आपने 100 ही लिखना है। ठीक है, अब इसको बाय में चेंज करते हैं। ओरिजिनल प्राइस आपको 30 बताई गई है तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब न्यू प्राइस फाइंड करनी है। 30 इसके नीचे डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 0 से 0 कट हो गया, ये वाला 0 इससे कट हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। तो न्यू प्राइस आपकी क्या निकल आई? 9। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है इन द मंथ ऑफ सितंबर सलमा गॉट 15% इंक्रीज इन हर मंथली सैलरी। इफ सलमाज मंथली सैलरी इज 45,000 रुपीज देन व्हाट इज हर न्यू सैलरी। सितंबर के महीने में सलमा को अपनी मंथली सैलरी में 15% इंक्रीमेंट मिला है। तो पहले उसकी जो सैलरी है वो 15,000 रुपीज। तो अब ये बताना है कि इंक्रीमेंट के बाद उसकी न्यू सैलरी कितनी होगी। यहाँ पे लिखें कि न्यू सैलरी रेशो ओरिजिनल सैलरी। तो इंक्रीमेंट कितना लगा है? 15% लगा है। तो 100 में जब 15 ऐड हो जाएगा तो 115 आपका हो जाएगा। यहाँ पे रेशो ओरिजिनल में आपका 100 ही आ जाएगा। इसको मैंने बाय में पहले से लिखा हुआ है, इसको बाय में लिख लेते हैं। ओरिजिनल सैलरी उसकी बताई गई है 45,000 रुपीज़, तो नीचे आ जाएगा 45,000। अब हमने न्यू सैलरी उसकी फाइंड करनी है, ये वैसे ही रहेगा। अब ये इधर डिवाइड हो तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 0 इससे कट हो गई। अब 450 को 115 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इस 0 की वजह से ये तीनों अमाउंट 0 हो जाएंगी। 5 5 ज़ा 25, 5 यहाँ पे 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5, उसमें 2 ऐड किए 7, 5 1 ज़ा 5, 4 5 ज़ा 20, 0 यहाँ पे 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4, उसमें 2 ऐड किए 6, 4 1 ज़ा 4, 0 5 7 6 और 5 ऐड किया 11, 1 यहाँ पे 1 इधर कैरी, 4 और 1 5 हो जाएगा। उसकी न्यू सैलरी आ गई 51,750 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है आफ्टर 12% ऑफ अ बिल हैज़ बीन डिटेक्टेड 6,536 रुपीज़ रिमेन्स टू बी पेड, हाउ मच वाज द ओरिजिनल बिल। टोटल बिल में से 12% जो है ना वो डिटेक्ट कर दिया गया, यानी कि माइनस कर दिया गया। उसके बाद जो बाकी पेड होने वाली अमाउंट है वो है 6,536 रुपीज़। तो आपने ये बताना है कि ओरिजिनल बिल कितना होगा। कि आपका 12% डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब है हम डिटेक्ट मतलब माइनस हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि हम 100 में से 12 को माइनस करेंगे तो आपका 88 रह जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे न्यू बिल रेशो ओरिजिनल बिल। आपका 12% डिटेक्ट हो रहा था तो 100 में से 12 को माइनस करेंगे तो 88 यहाँ पे आ जाएगा और ओरिजिनल बिल की जगह आपका 100 आ जाएगा। अब इसको बाय में चेंज करते हैं। हमने इनको बाय में चेंज कर दिया है। अब आपने इसका ओरिजिनल बिल फाइंड करना है। न्यू बिल आपको बताया गया वो है 6,536, ये वैसे ही आ जाएगा नीचे। ये इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि हमने इसको सेपरेट करना है। अब ओरिजिनल बिल फाइंड करना है तो आपकी ये जो अमाउंट इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगी।
इस अमाउंट को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये उल्ट हो जाएगी, 100 ऊपर और 88 नीचे आ जाएगा। ये आपका कट हो रहा है, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0 वैसे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, एक इधर कैरी जाएगा, ये 10, 2 5 ज़ा 10। ये अब कट हो रहा है 2 पे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, एक इधर कैरी जाएगा, ये 13 हो गया, 2 6 ज़ा 12, एक इधर कैरी जाएगा, ये 16, 2 8 ज़ा 16। तो हम इस अमाउंट को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है, 5 8 ज़ा 40, यहाँ पे 0 4 कैरी, 5 6 ज़ा 30, उसमें 4 ऐड किए 34, 4 यहाँ पे इधर 3 कैरी आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, उसमें 3 ऐड किए 13, 13 का 3 यहाँ पे 1 इधर कैरी आएगा 3 की तरफ, 5 3 ज़ा 15, उसमें 1 ऐड किया 16 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2 8 16, 6 यहाँ पे 1 इधर कैरी आएगा, 2 6 ज़ा 12, उसमें 1 ऐड किया 13, 13 का 3 यहाँ पे 1 इधर कैरी आएगा, 2 2 ज़ा 4, उसमें 1 ऐड किया 5, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये 0 वैसे 6 और 4 को ऐड किया 10, 0 यहाँ पे 1 इधर कैरी, और 3 और 3 6, उसमें 1 ऐड किया 7, 5 और 6 11, 1 यहाँ पे 1 इधर कैरी आएगा, 6 और 1 ये 7 और ये 1 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आया है 81,700, नीचे 11 वैसे। अब हम इन दोनों अमाउंट्स को डिवाइड करेंगे। 11 7 तो 77 होता है, इधर से इधर कैरी, 11 में से 7 गए 4 आ गया, ये 7 नीचे उतार लेंगे, ये 47 हो गया, 11 4 था 44, 7 में से 4 गए 3, अब ये वाला जो 0 है ये इसके साथ आ जाएगा, 11 2 था 22, 30 में से 22 माइनस किया 8, ये 0 नीचे आ जाएगा। 11 को अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आ जाएगा, इधर से इधर कैरी 10, 10 में से 7 गए 3, अब ये 3 छोटा नंबर है, यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे, 11 2 ज़ा 22, इधर से इधर कैरी 10, 10 में से 2 गए 8, अब अगेन 0 आ जाएगा, 11 7 ज़ा 77, इधर से इधर कैरी 10, 10 में से 7 गए 3, अब ये चलता ही जाएगा इस तरह। तो हम यहाँ तक इसको लिख लेते हैं, 7427.27, ये उसका ओरिजिनल बिल होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, द कॉस्ट ऑफ अ बाईसाइकिल इज रेज्ड फ्रॉम 8500 रुपीज़ टू 10,000 रुपीज़, वट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बाईसाइकिल। इसका ये मतलब है कि एक बाईसाइकिल की कीमत 8500 रुपीज़ से बढ़कर 10,000 रुपीज़ हो गई है। आपने परसेंटेज के लिहाज से बाईसाइकिल की इंक्रीज प्राइस फाइंड करनी है। यहाँ पे लिखेंगे हम ओरिजिनल प्राइस उसकी कितनी है 8500 रुपीज़, उसके बाद न्यू प्राइस कितनी हो गई है 10,000 रुपीज़। हमने ये निकालना है कि कितनी प्राइस उसकी बढ़ी है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज प्राइस, इस अमाउंट में से इसको माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी अमाउंट बढ़ी है। इसको माइनस करेंगे तो आपका 1500 आ जाएगा, यानी कि जो प्राइस इसकी बढ़ी है वो 1500 बढ़ी है। उसके बाद देखेंगे परसेंटेज ऑफ इंक्रीज प्राइस, और उसका फार्मूला इंक्रीज प्राइस ओवर ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो इंक्रीज प्राइस कितनी है 1500, ओरिजिनल प्राइस कितनी है उसकी 8500 रुपीज़, मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। अब ये 2 0 इससे कट हो गई, ये दोनों 5 पे कट हो रहे हैं, 5 1 5, इधर 3 कैरी जाएगा 35, 5 7 35, 5 3 15, ये 2 0 ऊपर शिफ्ट हो गई। 300 को 1 से मल्टीप्लाई किया 300, नीचे 17 में से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो राउंड ऑफ करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 17.65%। ये आंसर आपका राउंड ऑफ करने के बाद आया। उसके बाद यहाँ पे आपकी निकल आई है परसेंटेज ऑफ इंक्रीज प्राइस। क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया। हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 11 to 18 सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।